Bismillahirrahmanirrahim. Today is my second video about vocabulary with meaning and pictures. This vocabulary is for all the CSS, PMS and all other competitive examination. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है envision. Imagine as a future possibility. किसी भी बारे में आप थिंक कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, वो तसव्वुर करना उर्दू में कहते हैं. अब आप इस पिक्चर में देखें कि एक टेलर है जो कि अपने ड्रेस के बारे में सोच रहे थे, उसने कैसे एक न्यू ड्रेस बनाना है. तो ये इसको हम कहेंगे envision. Okay, the tailor envisioned to make a beautiful frock. Okay, second word is condensation. Condensation, an attitude of patronizing superiority. Disdain means हकारत. तो ऐसा एटीट्यूड कि दूसरे को समझना कि वो इन्फीरियर है और अपने आप को सुपीरियर सोचना, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. यू सिली लिटिल मैन. अब इस पिक्चर में दिखाया गया कि ये अपने आप को सुपीरियर कह के दूसरे को इन्फीरियर बना रहा है. नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में देखें. टू मेक द मैच मोर इवन आई विल प्ले लेफ्ट हैंडेड एंड गिव ईच ऑफ यू हैकर्स 25 स्ट्रोक. मीन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझना कि मैं लेफ़्ट हैंड से भी इतने ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ. तो इस एटीट्यूड को हम कहेंगे कंडेंसेशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ रीक. अच्छा, आप देखें कि हम इस वोकेबलरी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि दो वर्ड एक जैसे मीन्स प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम है, लेकिन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच. अब जैसे देखें कि रीक और रैक, यहाँ पे दो वर्ड हैं. रीक ही बोलेंगे उसे भी और इसे भी. तो दोनों की स्पेलिंग आप देख लें. WREAK रैक और REEK रैक. तो ये जो रैक है REEK, इसका मीन्स है अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और फ्यूम्स. और जो WREAK है उसका मतलब कि फेड अप. अब यहाँ पे दोनों के सेंटेंसेस आप देख लें और आपको इससे समझ आ जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. यू हैव टू टीच हिम दैट गेटिंग रैक इज़ नॉट अ गुड थिंग. और जो REEK है उसका सेंटेंस देखें. वेयर डज दिस बैड रैक कम फ्रॉम. ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्सट्रिकेटिंग. फ्री फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट और डिफ़िकल्टी. किसी को निकालना, किसी तकलीफ़ से, किसी मुश्किल से, हम उसे कहते हैं एक्सट्रिकेटिंग. या ख़ुद भी निकल जाना, तो ये एक्सट्रिकेट. टू सेव और फ्री फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें. टू एक्सट्रिकेट हिम फ्रॉम अ कार. अब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उससे सेव कर रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं उसे कार से निकालने में या उससे इस मुश्किल से निकालने में, तो हम उसे कहेंगे एक्सट्रिकेट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड रिडेम्पशन. द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग समथिंग बैक और रीअसर्टिंग अ राइट. अपना राइट लेने के लिए या कोई चीज़ वापस हासिल करने के लिए उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन और बाज़याबी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड पेविंग. पेविंग हमवार. सरफेस मेड अप ऑफ फ्लैट स्टोन लेड इन पैटर्न. इसको भी आप अपनी गुफ्तगू में यूज़ कर सकते हैं. पेव्ड मीन्स हमवार. तो आप किसी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड को आप पेव्ड कह सकते हैं. ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्लाइट. अ डेंजरस, डिफ़िकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. अब यहाँ पे अब पिक्चर में देख लें. अ वेरी बैड सिचुएशन. द डाइवर फाउंड हिमसेल्फ इन अ प्लाइट व्हेन अ ग्रुप ऑफ शार्क बिगन अप्रोचिंग हिम. जब वो अब डाइवर जो है वो डर रहा है, मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है क्योंकि उसे हर तरफ से शार्क ने घेर लिया है. नेक्स्ट एट्रोसाइटीज़. एक्सट्रीमली विक्ट और क्रूअल एक्ट. जुल्म और बर्बरियत की इंतहा. एट्रोसाइटीज़. आप इस पिक्चर में देख लें ये किस तरह इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्सेट. ये द वर्ड कर्सेट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोशियस मीनिंग क्रॉस. ये एक रिलीजियस वॉर थी फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन. उसे हम कहते हैं कर्सेड. और ये 11, 12 एंड 13 सेंचुरी में लड़ी गई थी. और उर्दू में हम इसे कहते हैं सलीबी जंगें. Okay,